हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक नए इंग्लिश एसे को स्टडी करेंगे जिसका नाम है द फार्मर्स ऑफ इंडिया, भारत के किसान। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में द फार्मर्स ऑफ इंडिया नामक टॉपिक पर एक एसे का अध्ययन करेंगे, एक इंग्लिश एसे का अध्ययन करेंगे। और यह इंग्लिश एसे जो है हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस एसे की मैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में व्याख्या करता जाऊंगा तथा जो कठिन शब्द हैं, डिफिकल्ट वर्ड हैं, उनका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा, उनका अर्थ बताता जाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी एसे की शुरुआत करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन से प्रारंभ करते हैं। जब भी आप जो है चाहे हिंदी में लिखना हो चाहे इंग्लिश में लिखना हो, जब भी आप एसे की शुरुआत करेंगे तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। ये जो है स्टेप आप याद रखिए, हम इसी तरह एसे को लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार इस एसे के इंट्रोडक्शन को लिखा जाएगा। देखिए, ये आपके सामने जो है ये इंडियन फार्मर्स का इंट्रोडक्शन है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कह रहा है कि फार्मर्स आर दी बैकबोन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें कह रहा है कि जो फार्मर्स हैं वो भारतीय समाज की बैकबोन है। क्या है? बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। इसमें कह रहा है जो किसान है वह भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद कह रहा है कि आल्सो दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक। कह रहा है यह एक संवेदनशील टॉपिक भी है, अर्थात यह एक संवेदनशील शीर्षक भी है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक संवेदनशील मुद्दा भी है। दैट नीड्स टू बी हैंडल्ड, जिसे हैंडल करने की आवश्यकता है केयरफुली, सावधानी पूर्वक। मतलब जिस कह रहा है कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे को सावधानी पूर्वक हल किए जाने की आवश्यकता है या संभाले जाने की आवश्यकता है। कह रहा कि द पीपुल ऑफ इंडिया, कह रहा कि भारत के लोग आर इंगेज्ड, लगे हुए हैं, इन ए वैरायटी ऑफ प्रोफेशन, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय होता है, और वैरायटी मीन्स विभिन्नता होती है। तो इन ए वैरायटी ऑफ प्रोफेशन मतलब विभिन्न प्रकार के व्यवसाय। तो भारत के लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में इंगेज है, मतलब लगे हुए हैं। बट एग्रीकल्चर और फार्मिंग, कह रहा है कि लेकिन एग्रीकल्चर मीन्स कृषि और फार्मिंग मीन्स कृषि या खेती करना होता है। कह रहा है कि लेकिन कृषि या खेती इज द मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय है इन इंडिया, भारत में। कह रहा है कि लेकिन कृषि या खेती भारत में मुख्य व्यवसाय है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत कह रहे दो यद्यपि दे और द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, कह रहा है कि यद्यपि वे इकोनॉमी की बैकबोन है, अर्थात इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था और बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी। कह रहा है यद्यपि वे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, स्टिल फिर भी दे आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। कह रहा है फिर भी वो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। फेस मीन्स सामना करना और प्रॉब्लम मीन्स समस्या। कह रहा है कि दैट नॉट ओनली, कह रहा है जो नॉट ओनली अफेक्ट देम, जो केवल उन्हें ही प्रभावित नहीं करता, बट आल्सो अदर पीपुल, बल्कि यह दूसरे लोगों को भी प्रभावित करता है। आल्दो, कह रहा है यद्यपि फार्मर्स, कह रहा है जो किसान होते हैं, फीड द एंटायर नेशन। फीड मीन्स होता है पेट भरना या खिलाना होता है, और एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, और नेशन मीन्स राष्ट्र। तो इसमें कह रहा है कि आल्दो, कह रहा है यद्यपि फार्मर्स जो किसान होते हैं, फीड द एंटायर नेशन, संपूर्ण राष्ट्र का पेट भरते हैं। समटाइम्स, कभी कभी दे कांट इवन अफोर्ड, कभी कभी वह अफोर्ड नहीं कर पाते, अर्थात वह जुटा नहीं पाते हैं। क्या नहीं जुटा पाते? 2 स्क्वायर मील, 2 टाइम का भोजन, फॉर देम, स्वयं के लिए, एंड देयर फैमिलीज, और अपने परिवारों के लिए। कह रहा है कि किसान जो है पूरे राष्ट्र का पेट भरता है, लेकिन कभी कभी वह स्वयं के लिए 2 टाइम का, स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए 2 टाइम का भोजन नहीं जुटा पाता। अब इसकी हेडिंग्स को देखते हैं। इसकी पहली हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर्स। की हेडिंग का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर्स। इसका अर्थ है किसानों का महत्व।
इसका अर्थ है किसानों का महत्व। अब आइए इसके अंतर्गत लिखे गए टेक्स्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो किसमें करें कि बिफोर द 1970 करें कि 1970 से पहले इंडिया वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। भारत जो था सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर। तो कह रहा है कि बिफोर द 1970 कह रहा है कि 1970 से पहले इंडिया वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। भारत आत्मनिर्भर नहीं था इन प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स। कह रहा है कि अनाज उत्पादन में। फूड ग्रेन मीन्स अनाज और प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पादन करना। एंड करें और इम्पोर्ट्स, और वह आयात करता था अ लार्ज सम का मतलब ढेर सारा। अ लार्ज सम ऑफ फूड ग्रेन्स। कह रहा है कि वह ढेर सारा जो है फूड ग्रेन अनाज आयात करता था फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ग्रेन्स लिखा हुआ है इसके स्पेलिंग गलत है कि यहाँ पर स्पेलिंग ग्रेन की गलत है। इसका होगा GRAIN, ठीक है, ग्रेन। सो बना लीजिएगा। कह रहा है कि भारत 1970 से पहले आत्मनिर्भर नहीं था और अधिकांश अनाज जो है वह विदेशों से क्या करता था? इंपोर्ट करता था, मतलब आयात करता था, मंगाता था। फिर उसके बाद कह रहा है कि बट व्हेन, लेकिन जब, कह रहा है कि बट व्हेन, लेकिन जब आवर इंपोर्ट्स स्टार्टेड, लेकिन जब हमारा आयात कह रहा है कि स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग, क्या करने लगा? जब हमारा आयात ब्लैकमेल करने लगा, अर्थात हमारे लिए हानिकारक होने लगा, ब्लैकमेलिंग हमारे लिए हानिकारक होने लगा, देन तब जो है प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री फाइंड एन अल्टरनेटिव, उन्होंने एक विकल्प खोजा। एंड मोटिवेटेड आवर फार्मर्स, और उन्होंने हमारे किसानों को मोटिवेट किया, अर्थात उन्होंने हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त ही गेव द स्लोगन, उन्होंने एक स्लोगन दिया, अर्थात एक नारा दिया। कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। उन्होंने एक नारा दिया जय जवान और जय किसान का। कह रहा है कि विच इज रिमेंबर्ड टिल डे, कह रहा है कि जो आज तक याद है, या जो आज तक या आज भी याद किया जाता है। उन्होंने एक नारा दिया जय जवान और जय किसान का, जिसे आज भी याद किया जाता है। इसके आगे है, कह रहा है कि आफ्टर दिस, इसके बाद द ग्रीन रिवोल्यूशन, कह रहा है कि एक हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति। कह रहा है आफ्टर दिस, इसके बाद द ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में प्रारंभ हो गई। एंड वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, कह रहा है कि एंड और वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, और हम क्या हो गए? सेल्फ सफिशिएंट हो गए, अर्थात आत्मनिर्भर हो गए। किसके बाद? हरित क्रांति के बाद हम आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि अनाजों में काफ़ी वृद्धि हुई। कह रहा है कि इन फूड ग्रेन्स, अनाजों में। एक बार मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि आफ्टर दिस, इसके बाद द ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हो गई। एंड और वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, और हम अनाजों में क्या हो गए? आत्मनिर्भर हो गए। मोरीभर, इससे भी बड़ी बात, वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, इससे भी बड़ी बात, हम इस एक्सपोर्ट करने लगे, अर्थात हम निर्यात करने लगे। आवर सरप्लस, अपनी बचत का मतलब अपने अनाजों की बचत का हम निर्यात करने लगे टू अदर कंट्रीज, दूसरे देशों को। जहां एक तरफ हमारे देश में खाने तक को नहीं होता था, लेकिन अब हम हरित क्रांति के द्वारा इतना अधिक उत्पादन होने लगा कि हम दूसरे देशों को निर्यात करने लगे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द फार्मर्स कंट्रीब्यूट अराउंड 70% ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। कह रहा है बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द फार्मर, जो किसान होते हैं, कंट्रीब्यूट, वह योगदान देते हैं। जो किसान होते हैं क्या करते हैं? योगदान देते हैं। कितना? अराउंड 70%, लगभग 17% कंट्रीज इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में। कह रहा है कि जो किसान होते हैं लगभग 17% भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। बट कह रहा है लेकिन स्टिल, फिर भी दे लीव, कह रहा है वे जीते हैं देयर लाइफ्स, अपना जीवन
इन पॉवर्टी, गरीबी में, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, कह रहा है कि फिर भी, इसमें कह रहा है लेकिन फिर भी स्टिल दे लीव, कह रहा है फिर भी वे जीते हैं देयर लाइफ, अपना जीवन इन पॉवर्टी, गरीबी में, फिर भी वे अपना जीवन गरीबी में जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है रोल ऑफ फार्मर्स। अगली हेडिंग का नाम है रोल ऑफ फार्मर्स, मतलब किसानों की भूमिका। इसका अर्थ है किसानों की भूमिका। अब आइए इसके अंतर्गत लिखे गए टेक्स्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि फार्मर्स आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसमें कह रहा है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या है, कह रहा है कि आर द ड्राइविंग फोर्स, एक गतिशील शक्ति है। किसकी शक्ति है? ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की। जो किसान है वह अर्थव्यवस्था की एक गतिशील शक्ति है, अर्थात उसका कहने का तात्पर्य यह है कि किसान ही अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाते हैं। दैट्स वाई, कह रहा है यही कारण है, अ मेजर सम ऑफ आवर पॉपुलेशन, कह रहा है कि हमारी पॉपुलेशन का मुख्य भाग या मुख्य जनसंख्या इज डायरेक्टली, कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से आर इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व इन इट, इसमें इन्वॉल्व है अर्थात इसमें सम्मिलित है। इसमें एक है किसान जो है हमारी अर्थव्यवस्था का क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, अर्थात गतिशील शक्ति है। यही कारण है कि मेजर सम ऑफ आवर पॉपुलेशन, कि हमारी अधिकांश जनसंख्या जो है इस डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सम्मिलित है, अर्थात इसमें लगी हुई है। किसमें? किसमें? किसानी में, खेती में। आगे कह रहा है कि फर्दर मोर, कह रहा है कि इससे भी बड़ी बात, एवरेज सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश का प्रत्येक नागरिक इज डिपेंडेंट, निर्भर है ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृषि पदार्थों पर, प्रोड्यूस्ड बाय देम, जो कृषि पदार्थ उनके द्वारा उत्पादित किया जाता है। प्रोड्यूस मीन्स उत्पादित करना, प्रोड्यूस मीन्स उत्पादित करना। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं, कह रहा है कि फर्दर मोर, इससे भी बड़ी बात, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश का प्रत्येक नागरिक इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, देश का प्रत्येक नागरिक जो है इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अर्थात कृषि पदार्थों पर निर्भर है, प्रोड्यूस्ड बाय देम, जो कृषि पदार्थ उनके द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है द करंट कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। नेक्स्ट हेडिंग है द करंट कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। इसका अर्थ है किसानों की वर्तमान दशा। क्या अर्थ है? किसानों की वर्तमान दशा। अब आइए इसके अंतर्गत लिखे गए टेक्स्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि द फार्मर्स, कह रहा है किसान, इसमें कह रहा है कि द फार्मर्स, किसान, फीड मीन्स होता है खिलाना, पेट भरना, पेट भरना है खिलाना। कह रहा है फीड द एंटायर नेशन, कह रहा है कि संपूर्ण राष्ट्र का पेट भरते हैं या संपूर्ण राष्ट्र को खिलाते हैं। बट लेकिन दे देमसेल्व्स, कह रहा है लेकिन वे स्वयं स्ट्रगल, संघर्ष करते हैं, फॉर 2 स्क्वायर मील, 2 वक्त के भोजन के लिए, 2 स्क्वायर मील ए डे। कह रहा है कि फिर भी वे एक दिन में 2 वक्त की रोटी के लिए या 2 वक्त के भोजन के लिए संघर्ष करते हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त द फार्मर्स आर, कह रहा है इसके अतिरिक्त जो किसान हैं और कमिटिंग सुसाइड, वे सुसाइड कर रहे हैं, मतलब आत्महत्या कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द डेप्ट, किसके कारण? कह रहा है बिकॉज ऑफ द डेप्ट, ऋणों के कारण। मतलब कौन से ऋण? जो ऋण वह जो है अपने खेती के लिए किसानों या साहूकारों से या बैंकों से लिए हैं, उस ऋण के कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं। और किसके कारण कर रहे हैं? एंड बर्डन, बर्डन मीन्स होता है बोझ, एंड बर्डन ऑफ गिल्ट, गिल्ट मीन्स होता है अपराध, और अपराध के बोझ के कारण। कौन सा अपराध? दैट की दे कांट फीड, कह रहा है कि दे कांट फीड, वे पेट नहीं भर सकते, एंड प्रोवाइड अ प्रॉस्परस लाइफ, और एक समृद्ध जीवन प्रदान नहीं कर सकते। प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना और प्रॉस्परस मीन्स समृद्ध। कह रहा है कि वे जो है पेट नहीं भर सकते हैं और समृद्ध जीवन नहीं प्रदान कर सकते। किसको? टू देयर फैमिलीज, अपने परिवारों को। इसमें जो कह रहा है
कि किसान जो है सुसाइड कर रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कि जो ऋण उन्होंने लिया है बैंक से या साहूकारों से, या और दूसरा कारण है कि वह इस अपराध बोध से हत्या भी कर रहे हैं कि वह अपने परिवारों को एक समृद्ध जीवन नहीं प्रदान कर रहे हैं और उनका पेट नहीं भर पा रहे हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। यहां से इन एडिशन करें, इसके अतिरिक्त द फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, जो किसान है वह सुसाइड कर रहे हैं अर्थात आत्महत्या कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द डेप्ट, ऋणों के कारण, और किस कारण, एंड बर्डन ऑफ गिल्ट, और अपराध के बोझ के कारण। कौन सा अपराध करा कि, और अपराध के बोझ कारण कि दे कांट फीड, कि वे पेट नहीं भर सकते हैं, एंड प्रोवाइड अ प्रॉस्परस लाइफ, और एक समृद्ध जीवन प्रदान नहीं कर सकते हैं टू देयर फैमिली, अपने परिवारों को। मेनी ऑफ द फार्मर्स, बहुत सारे किसान, आर माइग्रेटिंग, करा कि बहुत सारे किसान जो है स्थानांतरित हो रहे हैं। माइग्रेटिंग मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या प्रवास कर रहे हैं। कहाँ? टू सिटीज, शहरों की तरफ। बहुत सारे किसान शहरों की तरफ जा रहे हैं। टू फाइंड अ मोर स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, कह कि आय की अत्यधिक स्थिर स्रोत को प्राप्त करने के लिए। जरा फिर से एक बार बता दूं, इसको थोड़ा सा कठिन है ये सेंटेंस। देखिए, कह कि मेनी ऑफ द फार्मर्स, बहुत सारे किसान, आर माइग्रेटिंग, माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट मतलब स्थानांतरण करना या प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बहुत सारे किसान जा रहे हैं कहाँ? टू सिटीज, शहरों की तरफ। क्या करने के लिए? कह रहा है टू फाइंड, प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? अ मोर स्टेबल, और अधिक स्थिर, सोर्स ऑफ इनकम, आय का स्रोत। क्या करने मतलब है कि वे और अधिक आय प्राप्त करने के लिए शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। दैट कैन प्रोवाइड, कह जो प्रोवाइड कर सके, मतलब दे सके, देयर फैमिली, उनके परिवारों को, विथ ए प्रॉपर फूड, उचित भोजन की पूर्ति, या जो उनके परिवारों को उचित भोजन दे सके। यहाँ फूड सप्लाई मतलब भोजन की पूर्ति। नेक्स्ट है कि कह रहा है बट, लेकिन इफ द कंडीशन ऑफ फार्मर सुसाइड एंड माइग्रेशन, कह रहा है यदि किसानों के सुसाइड की स्थिति और उसके माइग्रेशन की स्थिति, अर्थात किसानों के आत्महत्या करने का कंडीशन या उनकी आत्महत्या करने की स्थिति और उनके माइग्रेशन अर्थात स्थानांतरित होने की स्थिति, अर्थात यदि इसी तरह शहरों की तरफ जाते रहें कंटिन्यूस, कह रहा है यदि यह जारी रहता है, देन, तब, यहाँ देन गलत है, देन होगा, यहाँ पर THEN रहेगा, इसको बना लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि देन, तब इंडिया विल अगेन बिकम ए फूड इम्पोर्टर, तो भारत पुनः क्या हो जाएगा? फूड इम्पोर्टर हो जाएगा, अर्थात भोजन का आयातक हो जाएगा, रेदर देन एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर की अपेक्षा, अर्थात निर्यातक की अपेक्षा। अर्थात उसका कहने मतलब है कि यदि किसान इसी तरह आत्महत्या करते रहें, इसी तरह शहरों की तरफ प्रवास स्थानांतरित होते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो भारत अनाजों को जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, जो निर्यात कर रहा है, विदेशों को भेज रहा है, अब वह क्या हो जाएगा? वह उसे भोजन मंगाना पड़ेगा, अर्थात इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि द मेन रीजन, कह रहा है कि मुख्य कारण फॉर देयर सुसाइड, उनकी आत्महत्या का, अर्थात उनकी आत्महत्या का मुख्य कारण आर द रिपेमेंट ऑफ लोन्स, कह रहा है कि ऋण को चुकाना है, मतलब उनकी ऋण को चुकाने की समस्या को लेकर जो है अधिकांश किसान क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। कह रहा है विच, जिसे दे आर अनेबल टू रिपे, जिसे वह चुकाने में असमर्थ होते हैं। अनेबल मीन्स असमर्थ और रिपे मीन्स चुकाना। ड्यू टू वेरियस रीजन्स, कह रहा है कि विभिन्न कारणों की वजह से। यहाँ जो ड्यू टू लगा है, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, वेरियस मतलब विभिन्न होता है, और रीजन मीन जानते हैं कारण होता है। कह रहा है ड्यू टू वेरियस रीजन, कह रहा है कि विभिन्न कारणों की वजह से वह कर्ज को चुकाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए आत्महत्या करते हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स, कह रहा है कि अधिकांश किसान इज फोर्स्ड, बाध्य होते हैं, टू लीव, जीवन जीने के लिए, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। बिलो मीन्स होता है नीचे, और पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा। एबव ऑल, कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि
एबॉल का मतलब करा, इससे बड़ी बात यह है कि दे आर फोर्स्ड, वे लोग बाध्य होते हैं टू सेल देयर प्रोड्यूस, अपने उत्पादन को बेचने के लिए। सेल मीन्स बेचना, प्रोड्यूस मीन्स उत्पादन। वे लोग अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य होते हैं एट ए कास्ट लोअर, एट ए कास्ट लोअर देन द एमएसपी। कह रहा है कि एमएसपी से कम दाम पर। एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका अर्थ होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार प्रत्येक अनाज के लिए निर्धारित करती है कि यदि किसी अनाज का मूल्य ज़्यादा गिर जाए बाजार में तो किसानों को घाटा न हो, वह जो है इस समर्थन मूल्य पर अपने अनाज को सरकार को बेच सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान क्या होते हैं कि जो एमएसपी रेट होती है उससे भी नीचे दाम पर बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट में आता है कंक्लूजन। सबसे लास्ट में कंक्लूजन आता है। जब भी हम ऐसे को लिखेंगे तो लास्ट में हम क्या करते हैं? कंक्लूजन लिखते हैं। शुरू में क्या करेंगे? शुरू में इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हेडिंग, सब हेडिंग, लास्ट में कंक्लूजन। अब देखिए, आइए बढ़ते हैं कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि वी हैव पास्ड अ लॉन्ग वे, हमने बहुत लंबा समय गुजार दिया सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हमको आज़ादी मिली, मतलब आज़ादी मिली हमको लंबा समय गुजर गया। बट लेकिन स्टिल आज भी वी नीड टू डू ए लॉट, हमें काफ़ी बहुत चीज़ करने की आवश्यकता है। कह रहे आल्सो द विलेजेस, कह रहे कि यहाँ तक कि गांव एंड फार्मर्स, किसान एंड विलेजेस, और गांव वाले स्टिल, कह रहे कि आज भी आफ्टर डूइंग दिस मच फॉर द इकोनॉमी, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए इतना करने के बावजूद, इतना करने के बाद भी स्टिल, कह रहा है आज भी स्पेंड देयर लाइफ, यहाँ लाइफ छूट गया है, लाइफ बना लीजिएगा देयर के बाद, यहाँ लाइफ रहेगा LIFE, ठीक है, लाइफ बना लीजिएगा, यहाँ देयर के बाद लाइफ रहेगा। स्पेंड देयर लाइफ, अपना जीवन व्यतीत करते हैं इन मिजरी, दुख में। मिजरी मीन्स दुख, रहा है अपना जीवन दुख में व्यतीत करते हैं। बट लेकिन इफ़ वी टेक द मैटर सीरियसली, यदि हम मामले को गंभीरता से लें, एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, और यदि हम किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करें, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें, देन तब सुन जल्द ही अ डे विल कम, एक ऐसा भी दिन आएगा टू द विलेजेस, गाँव के लिए एक ऐसा भी दिन आएगा कि बिकम प्रॉस्परस एज सिटीज़, एक तो गांव के लिए एक ऐसा भी दिन आएगा कि यह जो है शहरों की तरह क्या हो जाएगा? प्रॉस्परस हो जाएगा, अर्थात समृद्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा इंडियन फार्मर पर पूरा ऐसे मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की और आशा करता हूँ कि समझ में आया भी होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से एक ट्रू फीडबैक मिलता है और हमको पता चलता है, हमारी कमियों और अच्छाइयों का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार वीडियो समाप्त करने से पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।